हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कंप्यूट करना है पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। ठीक है, एंड बाई फिक्सिंग एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, तो हमारे पास पहले एफ एन एक्स क्या गिवन है, एफ एन एक्स इक्वल टू जो गिवन है वो है एन स्क्वायर एक्स, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन है तो माइनस एन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई एन। ठीक है, अगर 1 अपॉन एन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 बाई एन है तो ठीक है, एंड 0 अगर 2 बाई एन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो पहले अगर हम इस फंक्शन को देखें तो देखो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है इन 0 टू एन 1 बाई एन। ठीक है, एंड इसके बाद 1 बाई एन से 2 बाई एन तक के फंक्शन डिक्रीजिंग क्यों, नेगेटिव साइन आ जाएगा इधर। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि देखो 2 बाई एन पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 बाई एन पे कुछ वैल्यू है जो पॉजिटिव है, तो डिक्रीजिंग एट 1 बाई एन टू 2 बाई एन। ठीक है, एंड आफ्टर 2 बाई एन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इट बिकम 0, इट बिकम 0। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास 0 टू 1 बाई एन 1 बाई एन से 2 बाई एन एंड 0 से 2 बाई एन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0 टू एन बस 0 है। ठीक है, अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ठीक है, तो पहले देखो एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एन, क्योंकि इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग हो रहा है तो एक तो 1 अपॉन एन पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एट 1 अपॉन एन ये हो जाएगा हमारे पास एफ एन 1 अपॉन एन इक्वल टू एन स्क्वायर डॉट 1 अपॉन एन इक्वल टू एन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल बना रहा होगा जहाँ पे 0। ठीक है, एंड इस तरह से ये है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो है हमारे पास n। ठीक है, तो यहाँ से सो दी आप बोल सकते हो हाइट ऑफ ट्रायंगल कितनी है n। ठीक है, एंड अगर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखें तो बेस 0 कब है ये, जब हमारे पास 2 बाई एन 2 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेस लेंथ इक्वल टू 2 बाई एन। ठीक है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर बात करें तो बेस जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, बेस जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि बेस श्रिंक टू 0 एंड हाइट जो है वो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, हाइट इंक्रीज टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो डिफरेंट केस, तो केस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो फॉर सम x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंस
2 by n टेंड्स टू 0, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट n सच दैट 2 by n इज लेस देन x फॉर ऑल। अगर n जो है ग्रेटर देन 0 तो 2 by n कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक ऐसा n मिल जाएगा जिसके लिए हर एलिमेंट 2 by n जो है, या 2 जैसे 2 by 100, 100 प्लस 1, 100 प्लस 2, सभी n के लिए ये हमारे पास n ग्रेटर देन n के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे n के लिए फॉर सच n, ठीक है, x विल ग्रेटर देन 2 by n implies fnx इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 चला जाएगा ना, तो यहाँ से उसको देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx इक्वल टू 0, ठीक है। एंड केस 2 अगर हम बात करें फॉर ऑल n, ठीक है, fn इफ x इक्वल टू 0, ठीक है, fn 0 इक्वल टू n स्क्वायर डॉट 0, ठीक है, यहाँ पे ये वाला केस, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, इम्प्लाइज fn 0 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कैसे पॉइंट वाइज लिमिटेड, पॉइंट वाइज लिमिट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1 fx इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें शो करना होता है कि सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0 1 नॉर्म ऑफ fnx टेंड्स टू 0, ठीक है। तो पहले हम मैक्सिमम कंप्यूट करें, तो वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे 1 अपॉन बेसिकली क्या आया था, n आया था, ठीक है, किधर आया था, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैक्स fn x इक्वल टू fn 1 अपॉन n इक्वल टू n, सो हम कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0 1 fn x इक्वल टू n, ठीक है, विच टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज, या हम कहें कन्वर्जेंस क्राइटेरिया अगर हम अप्लाई कर दें, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ये हो जाएगा हमारे पास fn माइनस 0, ठीक है, एट इन्फिनिटी पे बेसिकली ये क्या हो गया हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0 1, और ये हो जाएगा fn x और टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये 0 हो रहा होता तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस था, बट ये हमारे पास इन्फिनिटी है, ठीक है, क्योंकि 0 पे हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है, और इट टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इम्प्लाइज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।